नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल के मंडी जिले से, जहां पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। यहां पहाड़ी मलबा सड़कों पर गिरा। मलबा सड़कों पर गिरने से यातायात प्रभावित हो गया है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी मलबा सड़कों पर गिर गया है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई है और यहां पर यातायात प्रभावित हो गया है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव टीम मौजूद है। रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हिमाचल के मंडी जिले से, जहां पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ी मलबा सड़कों पर आ गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कितनी ज्यादा मात्रा में ये पहाड़ी मलबा सड़कों पर पहुंच गया है। यहाँ जो वाहन खड़े हुए थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये मंडी जिले की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां कितनी ज्यादा धंस गई हैं। पूरा आधा हिस्सा गाड़ियों का धंस चुका है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में अचानक से ही पहाड़ से मलबा आया है। ये देखिए, ये वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और अब फिलहाल मंडी जिले में हालात ठीक नहीं हैं, जो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ी मलबा अब सड़कों पर पहुंच गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको हिमाचल के मंडी जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बारिश मुसीबत बन चुकी है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कि ये सड़क है और जिस पर लोग रोज आना जाना करते हैं, वहां पर पहाड़ का मलबा आ गया है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात खराब है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बाढ़ बारिश की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां राजस्थान के कई जिलों में आज रेड अलर्ट और हाई अलर्ट है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक सैलाब का हाहाकार है और उसी से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आप देखिए। मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें आप देखिए। इसको खौफ का झरना कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से यह झरना बह रहा है कि कोई अगर इसको वहां खड़े होकर देख ले तो वैसे ही डर जाए। ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां देखिए कि रील की सनक ऐसी चढ़ी कि यहां पर एक कपल झरने के नीचे खड़ा होकर रील बनवा रहा है, जो कहीं ना कहीं खतरनाक है। पानी में आप पूरी तरह से स्कूल नवादा के बिहार की तस्वीर, नालंदा की भी तस्वीर आप देखिए। यहाँ अस्पताल तक पानी पहुंच गया। और ये तस्वीर आप देखिए बारां राजस्थान की, जहां मकान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। भोपाल में इंदौर समेत 25 जिलों में बारिश का दौर जारी है। नर्मदा नदी समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां इस वक्त उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से गुना और राजगढ़ में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। तो अभी मानसून अपने पूरे रौद्र रूप पर है। आप ये समझिए कि पूरे देश में ही अलग अलग जगहों पर अभी हालात बिगड़े हुए हैं बारिश की वजह से। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर समेत 25 ऐसे जिले हैं जहां देर रात से ही बारिश लगातार हो रही है। नर्मदा नदी समेत जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं मध्य प्रदेश की, वो सभी इस वक्त उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। क्योंकि कई जगह नदियां उफान पर आने की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजगढ़ में तो ऐसे हालात है कि वहां पर स्कूलों की छुट्टी तक करनी पड़ी है। हमारे सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, भोपाल में तो तेज बारिश हो ही रही है, लेकिन बाकी जिलों का क्या हाल है? क्या अपडेट्स मिल रही हैं वहां से? और अगले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या हालात सुधरेंगे या नहीं? जी, बता दें कि राजधानी भोपाल की पहले हम बात कर ले तो पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर राजधानी भोपाल में धीमी तेज गति से बारिश का दौर जारी है। और देर रात से तो राजधानी भोपाल में बारिश थमी तक नहीं है। और आज सवेरे इसी तरीके का मंजर अभी आप देखेंगे तो लग रहा है कि जैसे शाम की 7 बज रही हो, और इस तरीके का पूरा माहौल राजधानी भोपाल में बना हुआ है। इसके अलावा हम प्रदेश भर की बात करते हैं, करीब 25 जिले ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है। नर्मदा नदी, चाहे ग्वालियर चंबल नदी की बात कर ले, हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात कर ले तो लगातार सभी नदी नाले उफान पर हैं और सभी जो कई जगहों के रास्ते भी जो है बाधित हुए हैं। बात करें गुना और राजगढ़ की तो यहाँ पर स्कूलों की लगातार बारिश के चलते छुट्टियां तक घोषित कर दी है। और उस ओर कई जगहों पर निचली बस्तियों में जल भराव की भी स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए लगातार जो आपदा नियंत्रण की टीम है वह भी नज़र बनाए हुए लगातार जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, क्यों कहीं ना कहीं अब जनजीवन भी अस्त व्यस्त नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी समय में इसी तरीके का करीब 48 घंटे तक इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावनाएं जताई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो
हम बात करें बारिश को लेकर तो 48 घंटे से दौड़ तो जारी है और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने के चलते और अन्य जो सिस्टम है, करीब 3 सिस्टम राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में बने हुए, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी तरीके का अभी मौसम देखने की संभावनाएं आगामी समय में भी मिलेगी। तो लगातार अभी बारिश का दौर जारी है और इसी तरीके का बारिश का दौर जारी रहेगा और सभी लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले, यह मौसम विभाग ने सभी लोगों से अपील की है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके के मौसम रहने की संभावनाएं जताई गई है। ठीक है दीपक, थोड़ी तस्वीरें और दिखा दीजिएगा राजधानी रायपुर में किस तरह से बारिश हो रही है। जी जी बता दूं कि लगातार जिस तरीके से राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, आप तस्वीरें देखेंगे तो तेज हवाओं का दौर भी बारिश के साथ जारी है और लगातार जो हवा है वो भी चलते हुए नज़र आ रही है। तो करीब 50 किलोमीटर पर आवर के साथ ये हवा चल रही है और मौसम की यदि हम बात करते हैं तो मौसम में जो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंड भी महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं के साथ जो बारिश का दौर है, जो पानी, जो सावन की झड़ी है जिसे कहा जाता है, वह झड़ी अब राजधानी भोपाल में पिछले 48 घंटे से नजर आ रही है और लगातार जल स्तर भी जो बड़ा तालाब की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेज बारिश हो रही है और जैसे कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं कि तस्वीरें थोड़ी डराने वाली इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर तेज बारिश हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि मौसम विभाग ने चेताया है लोगों को कि अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर की बात करते हैं। कल से राजधानी में बारिश जारी है। रायपुर समेत कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। तो ये छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं। अगले 3 दिनों तक यहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में 17 ऐसे जिले हैं जहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जुलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 433 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और बताया यह जाता है कि 10 सालों में दूसरी बार यह आंकड़ा 400 मिलीमीटर के पार हुआ है, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बरसात छत्तीसगढ़ में हुई है सिर्फ जुलाई के महीने में ही। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक कमोबेश इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर में भी कल देर शाम के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में तब जबकि लगातार बरसात होती है, शहर, आसपास के तालाब, नदी नाले सब लगभग उफान वाली स्थिति में दिखाई देते हैं। अभी बूढ़ा तालाब की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और बूढ़ा तालाब लगभग लबालब दिखाई दे रहा है। और ये जब तेज बरसात होती है और लगातार बरसात होती है उस वक्त में ही ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। और कमोबेश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी तालाबों के, नदी नालों के इसी तरह के हालात हैं। कुछ जगहों पे जल भराव जैसे भी हालात हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पे रहता है और किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रहती है। फिलहाल जो अनुमान है मौसम विभाग का उसके मुताबिक मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और कहीं कहीं पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी बाकी जगहों पे मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बरसात का पूर्वानुमान जताया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। ग्वालियर से खबर है, पार्वती और सिंध नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते उफान पर नदियां, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जल भराव हो गया है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। यहां सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। कारण ये है कि पार्वती और सिंध नदी दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दोनों नदियां उफान पर हैं और ये पानी अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है। वहां पर भी भारी जल भराव है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। नदी के जलस्तर बढ़ने से ग्वालियर के शहर में भी पानी भर गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि लोग किस तरह से यहां पर सड़क पर चल भी नहीं पा रहे हैं। रेंग रेंग कर उन्हें चलना पड़ रहा है और खासतौर पर परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। राजगढ़ जिले के गांव पगारा के पास सूखड़ नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तेज बहाव के बीच मरीज को ले जाते हुए एम्बुलेंस दिखी है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करते दिखे।
ग्रामीणों ने बड़ा पुल बनवाने की मांग की है। ये राजगढ़ की तस्वीरें हैं, देखिए आप, पुल पर पूरी तरह से पानी ओवरफ्लो है। यहाँ पर कोई चलने की भी नहीं सोच सकता, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, वो भी तब जब मरीज उसमें है अंदर मौजूद। लेकिन मजबूरी है यहाँ के लोगों की, और कोई वैकल्पिक मार्ग ही नहीं है, और मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है। राजगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। पुल पार करते समय बाल बाल एक युवक बचा है। युवक की बाइक बह गई, युवक बच गया। वगा गांव का ये पुल पार करते समय घटना हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजगढ़ से। ये सीधे तौर पर लापरवाही की तस्वीर है। आप देखिए कि पुल के ऊपर से इतनी तेजी से पानी बह रहा है, और वहां पर कुछ लोग आसपास मौजूद भी हैं और उस पानी में खड़े हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं उस शख्स को चेता रहे हैं कि बाइक के साथ वो पुल पार ना करे, लेकिन वो बाइक के साथ ही पुल पार करने की कोशिश करता है। उसी दौरान वो बाइक के साथ गिर जाता है, बाइक बह जाती है। वो कोशिश भी करता है कि किस तरह से बाइक को रोक ले, लेकिन नहीं रोक पाता। बारिश के इस कहर का असर राजगढ़ में देखने को मिला है, जहां ये बाइक बह गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। मंडला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर्स से जा टकराई कार, बाल बाल बचे कार सवार। जबलपुर की तरफ से मंडला आ रही थी कार, निवास थाना के सामने की ये घटना बताई जा रही है। तो मंडला से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर्स से जा टकराई कार, बाल बाल कार सवार बचे हैं। जबलपुर की तरफ से मंडला की तरफ ये आ रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो तेज रफ्तार का कहर मंडला में देखने को मिला है। नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। आधा घंटे में ही सड़कें पानी से लबालब हो गई। दुकानों के अंदर भरा बारिश का पानी तेज हवाओं के साथ जमकर यहां पर बरस रहे हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो नरसिंहपुर से ये तस्वीरें, जहां आधे घंटे बारिश हुई है, हालांकि तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। देर रात की ये तस्वीरें, और देर रात लगभग आधे हिंदुस्तान में बारिश हुई है। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में देर रात तेज बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। कुदरत के नजारे कभी मन मोह लेते हैं तो कभी डर के सागर में डुबो देते हैं। रतलाम जिले के पहाड़ों के बीच बसा केदारेश्वर महादेव मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। ये दो तस्वीरें एक ही जगह की है, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो पहली तस्वीर जो है वो कुछ दिनों पहले की है, दिखाएंगे आपको, जिसमें हल्का झरना बहता नजर आ रहा है। और ये देखिए दो तस्वीरें हैं। आप पहली तस्वीर में आप देखेंगे तो हल्का झरना है, चारों तरफ हरियाली है, चट्टानों के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर, जैसे कुदरत की गोद में बसा कोई देवलोक हो। लेकिन ये दूसरी तस्वीर शनिवार की है, जिसमें मानो सब कुछ बदल गया। तेज बारिश के साथ झरना विकराल रूप में बह रहा है, और जो वहां पहुंच रहे लोगों को अब डरा रहा है, और इसी वजह से इसे खौफ का झरना भी कहा जा रहा है। तो कुछ कुदरत के दो अलग अलग रूप यहां देखने को मिले हैं। जो तस्वीरें कुछ दिनों पहले तक लोगों का मन मोह रही थी, और जो झरना, लेकिन अब वो झरना लोगों को डरा रहा है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। ये झरना देखिए कैसे बह रहा है, और अब इस झरने को देख लीजिए। ये शनिवार की तस्वीर है, कितना ज़्यादा फ्लो है इस झरने का कि वहाँ पहुँच रहे लोगों को डर लग रहा है। और यहाँ तक कि इस वाले एरिए में लोगों के आने पर भी बैन लगा दिया गया।